श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं और इसमें मनवंतरों की कथा है। एक मनवंतर में भगवान ने गज और ग्राह को मुक्त किया था अपनी कृपा से। आप लोगों ने गज ग्राह की कथा श्रवण करी है? कितने भक्तों ने श्रवण किए वो हाथ उठाएं। हमें अपने परिवार पे बड़ा भरोसा होता है कि नहीं? यहाँ तक परिवार के लिए हम पूरी दुनिया से लड़ते रहते हैं पूरा जीवन। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हम भगवान को तभी याद करते हैं जब हमारे जीवन में दुख आता है, जब हमारा बल क्षीण हो जाता है, जब हमारा धैर्य क्षीण हो जाता है, जब हमारा सामर्थ्य समाप्त हो जाता है और जब हमें ये पता चल जाता है कि अब हम कुछ करने लायक बचे नहीं, कोई मार्ग नहीं बचा, तो हम भगवान को याद करते हैं। कहते हैं कि हे राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। वहाँ पे एक हाथी अपने पूरे परिवार के साथ रहता था, गजराज। एक दिन क्या हुआ कि वातावरण बहुत सुंदर था, तो गजराज के मन में विचार आया कि चलो वन में चला जाए अपने परिवार के साथ घूमने टहलने के लिए। तो अपनी सारी पत्नियों को अपने साथ में लिया। उसकी 50 तो पत्नियां थी, गजराज की 50 पत्नियां थी और 150 पुत्र थे। इतना बड़ा परिवार। उसने पूरे परिवार को अपने साथ लिया और पहुंच गया। तो भगवान वरुण का एक बड़ा दिव्य बागीचा था और उसी बागीचे में एक बड़ा दिव्य सा जलाशय, तालाब। हाथी को जल बड़ा प्रिय होता है। आपने जब कभी दर्शन किया होगा शायद अपने जीवन में कि अगर हाथी को जल मिल जाए तो उसको बड़ा आनंद आता है उसमें खेलने में। सूंड में जल भर भर के खेलता है, बड़ा आनंद आता है। तो तालाब दिखा तो गजराज के मन में आया कि चलो ठीक है, घूमने आए ही हैं, अच्छा होगा कि जल भी दिख गया, आनंद करते हैं, आज जल विहार करते हैं। अपने पत्नी और पुत्रों के साथ जल में प्रवेश किया, तालाब में प्रवेश किया। और उसी तालाब में एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ जिसको कहते हैं। हाथी अपने परिवार के साथ गया और जा करके सूंड में जल भर भर के खेलने लगा अपने पूरे परिवार के साथ। बड़ा आनंद आ रहा था। कहते हैं ना, जब आनंद का समय आता है तो वो हमें समय बड़ा कम लगने लगता है, बड़ी जल्दी बीत जाता है। लेकिन दुख का जब समय आता है तो वो गुजारे नहीं गुजरता, बिताए बीतता ही नहीं। अब आनंद करते करते कब उस ग्राह ने उस गज का चरण पकड़ लिया, गज को पता ही नहीं चला। जरा सा बीच में उसको आभास हुआ कि किसी छोटे जीव ने मेरे चरण को पकड़ा हुआ है। और वो हाथी ऐसा नहीं था, उसमें 100 हाथियों का बल अकेले था, खुद को बड़ा बलवान समझता था। हमें अपने बल पे भी बड़ा अहंकार होता है। पहला घमंड तो परिवार पे था, दूसरा घमंड अपने बल पे था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसको लगा, तो उसने कहा अरे छोटा मोटा जीव होगा, अभी एक झटका मारूंगा चला जाएगा, ये मेरा क्या ही कर पाएगा। अब धीरे 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 मगर की जो पकड़ थी वो मजबूत होने लगी। और एक समय ऐसा आया कि मगर पूरी ताकत के साथ गज को अपनी तरफ जल के भीतर खींचने लगा। और तभी क्या होता है कि गजराज को ये आभास होता है कि मेरा चरण बुरी तरह से फंस चुका है और पूरे बल से मगरमच्छ अपनी तरफ खींच रहा है। जिस मगरमच्छ को हाथी छोटा समझ रहा था, तुच्छ समझ रहा था, कमजोर समझ रहा था, आज उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि वो गज अपनी तरफ खींचता है स्वयं को, मगरमच्छ को। लेकिन मगरमच्छ एक ही क्षण में ऐसा झटका मारता है कि फिर वो अंदर खींच के ले जाता है जल के। पूरा परिवार खड़ा होके ऐसा ये दृश्य देख रहा है। तो
गज ने अपने परिवार वालों से कहा, भाई जरा आप लोग भी सहायता कीजिए, कुछ बल लगाइए, अब अकेले मेरे बस का नहीं है, मैं थक गया हूँ। तो परिवार वाले भी लग गए साथ में कि पिताजी को मुक्त करा लेंगे। लेकिन ये युद्ध चल रहा है, कभी हाथी मगरमच्छ को बाहर लेके आता खींच करके अपनी रक्षा के लिए, और कभी मगरमच्छ हाथी को लेकर के फिर लेके अंदर खींच के ले जाता। अब जब परिवार वालों ने देखा ना कि ये युद्ध तो चल ही रहा है, कोई इसका निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो पहले तो बेटों ने साथ छोड़ दिया, पहले तो बच्चों ने साथ छोड़ा। उसे बड़ा घमंड था परिवार पे, तो बच्चों ने साथ छोड़ा और छोड़ करके चलने लगे। तो गजराज बड़े आर्त स्वर में कहता है कि देखो, मुझे ऐसे कष्ट में छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैंने तुम्हारे भरण पोषण के लिए अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया, और आज इस दुख की घड़ी में आप हमको ऐसे छोड़ के चले जा रहे हो। तो बच्चों ने कहा, पिताजी हमने बहुत प्रयास किया, अब आपके बचने की कोई आशा नहीं है, और हम आपके चक्कर में अपना जीवन क्यों बर्बाद करें, तो अब हमारे बस का नहीं है, आप जीवित रहिए या आपकी मृत्यु हो जाए, अब हम जा रहे हैं। बच्चों की तरफ से जब निराशा मिली तो कुछ समय तक पत्नियों ने साथ दिया अपने पति का, लेकिन एक समय ऐसा आया कि पत्नियां भी अपने पति का साथ छोड़ करके जाने लगी। आज गजराज को बड़ा कष्ट हुआ, उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगा और रोते हुए कहता है, बच्चे छोड़ के चले गए वो बात तो समझ में आती है, लेकिन आप तो हमारी अर्धांगिनियां हैं, आप हमको छोड़ के कहाँ जाती हैं, मैं तो पति हूँ आपका। तो पत्नियों ने कहा, महाराज आप हमारे पति हो, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन ये 1000 वर्ष से जो आपका युद्ध चल रहा है, गज और ग्राह का युद्ध कोई 1-2 दिन का नहीं था, ये युद्ध 1000 वर्ष तक चला है। कहती हैं कि देखिए, अब तो कोई निर्णय ले लीजिए, या तो आप बाहर आ जाइए और या तो आप अंदर चले जाइए, अब हम आपका साथ देने वाले नहीं हैं। और इतना कह करके जब पत्नियां चली गई ना, तो आज गजराज को वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि परिवार पे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, ये किसी के काम नहीं आते। अपने बल पे ज्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने शरीर पे अहंकार मत करिए, क्योंकि इसमें कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। ये गज कौन है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, हम सभी गज हैं, हम सभी हाथी हैं। और ये ग्राह कौन है? ग्राह है काल, मृत्यु। हम सभी गज हैं और मृत्यु रूपी ग्राह हमें रोज अपनी तरफ खींच रहा है, और हम रोज उससे युद्ध कर रहे हैं। बर्थडे आता है तो भले ही हम केक काट लेते हैं, खुश हो जाते हैं कि चलो अब हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ रही है। लेकिन जरा विचार करिएगा, उम्र बढ़ नहीं रही है, उम्र आपकी समाप्त हो रही है धीरे धीरे। ये जो ग्राह रूपी मृत्यु है ना, ये आपको खींच रहा है धीरे धीरे अपनी तरफ। तो हम सभी लड़ रहे हैं। अंत में गज को बड़ा कष्ट हुआ, सोचता है, अपने पूरे जीवन को देखता है एक बार कि मैंने पूरे जीवन में क्या क्या किया। जब वो मदमस्त होकर के वन में विचरण करने निकलता था ना, तो जो छोटी छोटी चींटियों के, छोटे छोटे जीवों के घर होते थे, या छोटे छोटे जीव अगर उसके मार्ग में आते थे ना, तो ध्यान नहीं देता था, उनको कुचलते हुए निकलता था। और सभी से एक ही बात कहता था कि ध्यान रखना, अगर आपका व्यवहार मेरे प्रति ठीक है, जब तक आपका व्यवहार मेरे प्रति ठीक है, तब तक आप इस वन में सुरक्षित हो, नहीं तो मृत्यु प्राप्त होगी। आज उसको बड़ा कष्ट होता है, मैंने कितना पाप किया जीवन में, कितना अहंकार था मेरे भीतर। रोने लगता है।
गजराज सबको पुकारता है पर कोई ध्यान नहीं देता। अंत में गजराज ने विचार कर लिया, उसको वैराग्य हो जाता है कि मैंने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया, पूरा जीवन इन परिवार वालों के लिए मरा, और आज अंत में जब मेरी बात आई, मेरे साथ देने की बात आई, तो ये मेरे परिवार वाले सबसे पहले छोड़ के भागे। एक बात बताऊं, जीवन में आपके साथ ये संबंध तभी तक है जब तक आप सामर्थ्यवान हो, जब तक आपके पास धन दौलत है ये तभी तक आपके हैं, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है तभी तक आपके रिश्ते भी स्वस्थ हैं। और जिस दिन आप शरीर से, धन से, ऐश्वर्य से कमज़ोर हुए, ये एक भी रिश्ते आपको दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आएंगे। और जो आपके सबसे करीब होंगे ना, वही सबसे पहले आपसे पल्ला झाड़ेंगे। आज गजराज को बड़ा कष्ट हुआ और अब वो नेत्र को बंद कर लेता है, और नेत्र को बंद करके ना तो राम को याद करता है, ना कृष्ण को याद करता है, ना शिव को याद करता है, ना इंद्र, ना चंद्रमा, किसी को याद नहीं करता। गजराज ने नेत्र बंद कर लिया और आर्त स्वर में उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करता है जिसने पूरे संसार को बनाया। मैंने प्रथम दिन बताया था, सत्यम परम धीमहि, उस सत्य का स्मरण करता है जिस सत्य से यह संपूर्ण संसार चल रहा है।